Today's topic is United Nation, संयुक्त राष्ट्र। ये जानने के लिए कि संयुक्त राष्ट्र कब बना और इसके काम करने का तरीका क्या है, कौन कौन से देश इसके साथ जुड़े हुए हैं और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन बनाने के पीछे हिस्ट्री क्या थी। आइए देखते हैं। बात उस समय की है जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1929 में लीग ऑफ नेशन का गठन किया गया। लीग ऑफ नेशन मतलब राष्ट्र संघ का गठन किया गया। पर राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन बहुत हद तक इम्प्रेशन अपना नहीं जमा पाया, प्रभावहीन रहा। जो जिस काम के लिए उसे बनाया गया था वो नहीं हुआ और यही सबसे बड़ा कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध होने लगा तो बहुत से देशों के मन में विचार आया कि अगर लीग ऑफ नेशन अपने काम में सफल होता तो ये द्वितीय विश्व युद्ध नहीं होता। तो इसके लिए इन्होंने सोचा कि अब एक और संस्था का गठन किया जाए। तो उस संस्था का गठन, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र के नाम से आज जानते हैं, इसका गठन किया था उस द्वितीय विश्व युद्ध में विजयी देशों ने। तो इसके बाद 24 अप्रैल 1945 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है, विश्व युद्ध तब तक खत्म हो चुका था, तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में सम्मेलन किया और वहाँ पे हस्ताक्षर किए संयुक्त राष्ट्र को बनाने के लिए 40 देशों में। 40 देश वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने सिग्नेचर किए। पोलैंड नहीं था लेकिन उसके लिए जगह सेव करी गई। उसके बाद उसने भी हस्ताक्षर किए और इस तरीके से संयुक्त राष्ट्र का गठन हो गया। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में भी बनाने की कोशिश की गई थी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, पर वो सफल नहीं हुई। तो फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसे बनाया गया। तो आप इस चीज़ से ही समझ रहे होंगे कि इस संयुक्त राष्ट्र का क्या काम हो सकता है, क्या उद्देश्य है। एक तो ये कि युद्ध ना हुए देशों के बीच में, वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स है, मतलब जो लोगों के अधिकार हैं, मानव जाति के अधिकार हैं, उनकी रक्षा हो, ठीक है, और इंटरनेशनल जो लॉ है वो बहुत सही प्रकार से काम करे और इकोनॉमिक और सोशल विकास हो, मतलब हर तरीके से जीवन स्तर सुधरे, ठीक है। और ऐसे बहुत सारी इस ऑर्गेनाइजेशन के काम है और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस ऑर्गेनाइजेशन जो मेन है संयुक्त राष्ट्र, इसके अंडर काम करती है। सो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, एक हिस्ट्री संयुक्त राष्ट्र की, कि क्या सोच के, क्या दिमाग में देशों के ख्याल था जिससे संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र से पहले वो कौन सा संघ था, लीग ऑफ नेशन जिसे कहते हैं, जो अपना काम करने में सफल नहीं हुआ। तो उसके बाद ही संयुक्त राष्ट्र का गठन किया। ये सब हमने जाना। अब हम जानेंगे थोड़ा संयुक्त राष्ट्र के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ठीक है। कब बना था? 24 अक्टूबर 1945 में। कहाँ पे हस्ताक्षर हुए थे? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, ठीक। अच्छा, किन देशों ने मिलकर कोशिश की इसे बनाने की? जो द्वितीय विश्व युद्ध के विजेता देश थे। क्यों बनाना चाहा? इसीलिए ताकि दोबारा ऐसी कोई भी युद्ध की स्थिति ना उभरे और बहुत अच्छे से देश और देश के लोग का जो अधिकार है, मानव अधिकार है, वो सब अच्छे से चलते रहे। इस एनिमेटेड वीडियो में आप ये देख रहे होंगे कि किस तरीके से मैंने मैप में दिखाने की कोशिश करी है, वर्ल्ड मैप में, कि यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है। तो ये है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। और इस एनिमेटेड वीडियो में और हमें क्या पता चल रहा है? हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है, ये तो हम बात कर चुके हैं इस पर। इसके अलावा इसके मेंबर हैं 193 मेंबर स्टेट हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं, ठीक है। लीडर्स में इनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो, उनका नाम है एंटोनियो गुटेरेस। ध्यान रहे, अगर ये वीडियो आप बाद में देख रहे हैं तो आप अपडेट रहें। और अभी फ़िलहाल के लिए एंटोनियो गुटेरेस, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, तो ये इसके सेक्रेटरी जनरल है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में उन्हें ऑफिशियल लैंग्वेज में ही बात होती है। संयुक्त राष्ट्र में वो कौन कौन सी है? एक तो है अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश, ठीक है। तो ये हो गई 6 ऑफिशियल लैंग्वेज संयुक्त राष्ट्र की। यूनाइटेड नेशन के वैसे तो बहुत सारी सब्सिडरीज़ हैं, लेकिन जो मेन है, जिनका आपने नाम वैसे भी सुना होगा, जैसे आजकल बहुत पॉपुलर है, कोरोना चल रहा है इसके टाइम में, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, इस तरीके से इसकी सब्सिडरीज़ हैं। इनका सबका अपना अपना मुख्य कार्य है। जैसे यूनेस्को जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बताता है, WHO है जो वो हेल्थ के बारे में बताता है, इनकी गाइडलाइन सब मानते हैं और ये ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ही अच्छे साबित हो रहे हैं। तो ये सब जो है ये यूनाइटेड नेशन की ही सब्सिडरीज हैं। इनके बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए आपको इस चैनल से जुड़ा रहना होगा। हम आगे सभी टॉपिक पे कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की और आपको अच्छे से समझाने के लिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो और वैल्यूएबल लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग और इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।